Good morning, students. It's class 8th, subject Social Studies. We are doing in Geography, chapter 2nd, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. Today we talk about conservation of natural vegetation and its part 8th. So, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है, लोगों की डिमांड और नीड जो है वो बढ़ती जा रही है, तो लार्जर एरिया जो है फॉरेस्ट का वो कट डाउन किया जा रहा है. तो इसके लिए एक अर्जेंट नीड है कि उसे कंजर्व किया जाए. जो वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व किया जाए. फर्स्ट है रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव को रोका जाए. प्लांटिंग मोर ट्रीज और यूजिंग नेटिव प्लांट्स फॉर लैंडस्केपिंग. लैंडस्केपिंग होता है परिदृश्य कहा जाता है कि उसके लिए जो पुराने प्लांट्स वगैरह पद्धति है, पुराने तरीके अपना के प्लांट्स को ग्रो किया जाना चाहिए. फॉरेस्ट फायर पे कंट्रोल किया जाना चाहिए. नेशनल पार्क सेटअप करने चाहिए ताकि बायोस्फीयर जो है वो रिजर्व रह सके. लेक्स, क्रीक्स एंड वेटलैंड्स का कंजर्वेशन किया जाना चाहिए ताकि प्रीशियस रिसोर्सेज बचे रहें. अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए लाइक सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जो होते हैं, ये इनसे लोगों को एनकरेज किया जाए ताकि लोगों में पॉजिटिविटी आए. फिर है कंजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन, कि नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करना चाहिए. और वाइल्ड एनिमल जो है उनका हैबिटेट यानी उनके लिए रहने का स्थान प्रॉपर होना चाहिए, उनके नेचुरल होना चाहिए. इसको ये नहीं कि अननेचुरली उसे डेवलप कर दिया क्योंकि वो उसमें सर्वाइव प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं. ये पूरा है कि हाउ वी कैन कंजर्व द नेचुरल वेजिटेशन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ एज अ रिसोर्स. सो देयर इज अ hugely diverse animal world throughout the earth which can be broadly classified into wildlife and domesticated animals. अब कहना है जो वाइल्ड लाइफ है वो एक बहुत ही बड़ा एरिया है, इसे दो भागों में बांटा हुआ है. एक है वाइल्ड लाइफ जो कि टोटली एनिमल्स जो होते हैं वो एक इसमें फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं. दूसरा है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. सम एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस. क्यों? क्योंकि उनको उनसे वेरियस बेनिफिट्स होते हैं. तो और जो वाइल्ड लाइफ है इट कंसिस्ट ऑफ दोज एनिमल्स विच आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर डायरेक्ट ह्यूमन बेनिफिट. और वो एनिमल्स वाइल्ड लाइफ में आते हैं जो कि ह्यूमंस को डायरेक्ट बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, और वो जो हैं अपने नेचुरल जो एरिया है वहीं पे रहते हैं. एयर में भी हैं, लैंड में भी हैं, वाटर में भी हैं. अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम. डिफरेंट फॉर्म्स हैं वाइल्ड लाइफ की और डिस्टिंक्ट एरियाज हैं लाइक डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, प्लेन्स है, स्नो कवर्ड रीजन है. पोलर बियर जो है वो डेजर्ट में नहीं मिलेगा. कैमल जो है वो प्लेन्स में नहीं मिलेंगे. फॉरेस्ट एरिया में जो थिक फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं वो ओपनली प्लेन्स में नहीं होंगे. तो ये जो हैं ये एनिमल जो है वो उनका जो हैबिटेशन है, उनके जो रहने का स्थान है जहाँ पर वो ईजी गोइंगली सर्वाइव कर सकते हैं, उस एरिया को ही प्रीफर करते हैं. उन्होंने अपने आप को उस एरिया में ही अडेप्ट कर लिया है. वहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो उनके लाइफ के लिए बेटर है. सो दैट कम्स अंडर इट. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.